बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.71 यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। 3 रोज कबल क्वार्टरली टैरिफ कीमत में भी ₹3.28 फी यूनिट बढ़ाए जाएंगे। हुकूमत ने बिजली के बिल्स में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। सार्फिन को माह अक्टूबर के बिलों में अरबों रुपए इजाफी अदा करने होंगे। एक हफ्ते में दूसरा बिजली बम गिरा दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद ताजिर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, अब मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर भी असर बहुत पड़ता है कि हमारे के बिल ज़्यादा आ जाएंगे, एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, हर चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, कस्टमर का रुझान खत्म हो जाता है। बिल के चक्कर में पड़ गया तो खाना पीना भी खत्म हो जाता है, उनका सिलसिला सारे महंगे पड़ जाते हैं। पहले भी ऑलरेडी बिजली हमारी महंगी है, इससे हमारे ताजरों पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है ना, हमारे तो लाइटिंग का काम है, दिन रात के लाइटिंग का मसला होता है, तो इसी वजह से हमारे ना बिजली का बहुत इशू बनता है। तो ऑलरेडी हम पहले ही टैक्स पे करते हैं बिल के ऊपर, ऑलरेडी टैक्स हमारा हर मंथ पे एक नया ही टैक्स होता है। तो कोशिश है कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, ताजरों के लिए बेहतर है कि हमारे लिए हुक्मरान बेहतर हैं। तो उम्मीद है कि हमारे लिए अब इलेक्शन होंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। आज महंगी हुई है ₹1.71। ठीक है ना, महंगाई पहले ही इतनी है कि हम लोग पहले इतनी मुश्किल से बिल भर रहे हैं। आपके सामने इतने फालतू यूनिट्स भी लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद जो है ना कारोबार है नहीं, हालात ऐसे हैं आपके सामने हैं। या बिल दे लें या लोग आके ख़रीदारी करें, और इन्होंने तो रोज़ की बेशर्मी मचाई हुई है। रोज़ बिल बढ़ा दो, रोज़ बढ़ा दो। अपने दफ्तरों के एसी बंद नहीं करते, जो बिल नहीं देते। मुफ्त खोर मज़े कर रहे हैं, पैसे देने वाले जलील हो रहे हैं। कारोबार वैसे ही नहीं है, हालात वैसे ही ख़राब है, मुल्की हालात, बिजली वैसे ही महंगी हो गई है। बताओ गरीब बंदा करे तो क्या करे। रेडी लगाते हैं, इसी में पूरा नहीं होता है, घर का राशन पानी पूरा नहीं होता है, तो क्या करें, बच्चों को मार दें। 36,000 रुपये का बिल है, बिल भरे हैं, जब बच्चों को रोटी दें, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इनको क्या एहसास है? इनको तो बिजली मिल रही है, घर में बिजली है, हर जगह अपना जी सहूलतें हैं, हमें क्या सहूलत है? नेपरा ने जो आज बिजली का ₹1 कुछ पैसे इजाफा किया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पहले ही बिल नहीं भरे जा रहे, माशी हालात बहुत ख़राब हैं, आपके सामने है जो कुछ भी है, कारोबार बिल्कुल मंदे की नज़र है। रेट ही बढ़ाए जा रहे हैं, आवाम का वो सोच ही नहीं रहे। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, कारोबार ठप होते जा रहे हैं। इससे बेहतर है वापडो को चाहिए। उधर लिया में भी सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। शहर के तमाम सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन भी अपने मुतालबात के हक में डट गए। आज से 9 अक्टूबर तक सरकारी दफातर बंद करने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। एपका अगीगा की कॉल पर लिया के तमाम सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मुलाजमीन ने सरकारी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया। जिले सदर एपका शुएब जिलानी, नायब सदर एपका मलिक इलाही बख्श, इम्तियाज अहमद कलोरी समेत दीगर का मुजाहिरीन से खिताब में कहना था कि सरकार ने मुतालबात तस्लीम न किए तो फिर 10 अक्टूबर को लाहौर में धरना देंगे। आज पंजाब भर की तरह जिला लिया में भी आज मुकम्मल तालाबंदी दफ्तर की गई है, क्योंकि हमारा जो लीव इनकैशमेंट का मसला चल रहा है, जब तक वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कैंसिल नहीं करती इंशाल्लाह ये हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी और 5 से 9 तक जिलाई सतह पर तालाबंदी होगी और इंशाल्लाह 10 तारीख को हम सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे। जी बिल्कुल, ये लाजमी जो है हमारा हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर इसी के लिए ज़ाहिर है नौकरी की जाती है। ठीक है, अगर आखिर में हमारी यही इंसेंटिव्स वापस ले लेते हैं तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के हकूक सलब कर रही है। लीव इनकैशमेंट में कटौती का फैसला वापस लेने समेत तमाम मुतालबात मंजूर किए जाएं। कैमरामैन के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। अब आपको बताएं, मुल्तान जिला कौंसिल का दफ्तर मैदान जंग बन गया। जिला कौंसिल के दफ्तर में अफसरान की मौजूदगी में 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान हाथापाई हुई। नवाबों के शहर में तजावजात माफिया का राज। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर ने नाजायज तजावजात का नोटिस ले लिया। कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मियां अजहर को तजावजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। नवाबों के शहर बहावलपुर के 2 बड़े मसाइल हैं।
ایک सीवरेज सिस्टम तो दूसरा तजावजात माफिया के जा बजा कब्जे, जिनका नोटिस लिया है कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर ने। कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मियां अजहर का कहना है कि बहावलपुर इलाका मॉडल टाउन बी और दीगर शहरी इलाकों में तजावजात खत्म करेंगे। बाजारों से भी तजावजात का खात्मा कर रहे हैं। अपने ताई तो जो काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नजायज़ तजावजात जिन लोगों ने की हुई हैं वो हम ख़त्म करवा सकें, लेकिन ये लोग बस अब क्या कहें कि हम जब जाते हैं तो ये हट जाते हैं या सामान उठा के लाते हैं, तो फिर ये जब वापस लेके जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं। लेकिन अब कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किए हैं कि एक अंजुमन ताजरान से मीटिंग भी कर ली है अब हमने, तो इंशाल्लाह अब जो पक्की इंक्रोचमेंट जैसे सेटेलाइट टाउन है इनमें जो पक्की इंक्रोचमेंट लोगों ने गैरेज वगैरह बनाए हुए हैं उसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से शहरियों को कुछ देर सुकून मिलता है, लेकिन ऑपरेशन टीम की वापसी के फौरी बाद एक बार फिर बाजारों में तजावजात कायम कर दी जाती हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। सीनियर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू के चेयरमैन सेनेटर सलीम मानवीवाला की मुल्तान आमद। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब किया। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उन्होंने पार्टी को मशवरा दिया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन किया जाए। पॉलिटिकली मैं ये कहूँगा कि मैंने जो अपनी पार्टी को कई दफ़ा एडवाइस दी है और जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो दूसरी पार्टियों को एडवाइस दी है कि जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था इसी तरह एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन कर लें। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल ने कहा कि आज का सेशन काफी अहमियत का हामिल था। सेनेटर सलीम ने हमारी गुजारिशात और मसाइल को सुना है और इसको फौरी हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। जितने तहम्मुल से इन्होंने हमारी बातें सुनी, सारे मेंबर बहुत परेशान भी हैं और कुछ गुस्से में भी थे, मगर इन्होंने बहुत ही तहम्मुल से हमारी सारी बातें सुनी हैं और बहुत ही हौसला अफजा जवाब दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और इंशाल्लाह उन्होंने हमें अपने पास बुलाया भी है और ये भी फरमाया है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेटी के सुपुर्द कर दें इन राइटिंग, तो उसके बाद फिर कमेटी जानेगी और वो मुतलका महकमा जानेगा। तकरीब के आखिर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से सेनेटर सलीम मांडवीवाला को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने सजाया कन्वेंशन। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में इस वक्त निगरान हुकूमत है। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुल्तान आ रहे हैं, वो एपका मुलाजमीन के मुतालबात उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद वो वादा हो गया, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह और जो आपके मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। और इन अल्फाज के साथ मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर इंशाअल्लाह। ऐप का ओहदेदार करीम नवाज खान का इस मौके पर कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी ने आज हमसे हल्फ लिया है, मुलाजमीन के मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद है। हाउस रेंट है वो भी 2008 से नहीं आगे बढ़ाया गया, 2023 हो गया है, तो इन मामलात में इंशाअल्लाह भी गिलानी साहब आए थे, उन्होंने हमें तवक्को दी है कि इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द ये मैटर हमारा हल करेंगे और हम भी उम्मीद रखते हैं अगर ये हमारे मसाइल इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल हो सकेंगे। तमाम जितना भी मुलाजमीन हैं ये हमारा एक इकट्ठा मसला है, जिसके लिए हम जो हमारी ये इनकैशमेंट का मसला है, इसी तरह जो पेंशन इस्लाहात हैं, इसके लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इकट्ठा चलेंगे और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। कन्वेंशन के आखिर में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने एपका जनूबी पंजाब की एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान से हलफ लिया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। कोटद्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल अहदेदारान की मीटिंग। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद और साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा ने मीटिंग में खुसूसी शिरकत की। एपका अहदेदार करीम नवाज खान का इस मौके पर कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी ने आज हमसे हल्फ लिया है, मुलाजमीन के मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद है।
کوٹدو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل عہدیداران کی میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں کی شرکت۔ مخدوم احمد محمود کا ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاست اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ بے نظیر شہید کی خدمات اور شخصیت کی دنیا معترف ہے۔ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ باوقار اور باہمت طریقے سے ذمہ داری نبھائی۔ آصف زرداری کا بطور صدر کردار ناقابل فراموش رہا۔ خوش ہوں آج کہ ہماری جو حاضری تھی ڈویژن کی کے تمام عہدیداروں کی وہ بھرپور تھی اور آپ کے سامنے باتیں ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، ہے اور رہے گا، اور جنوبی پنجاب کی اگر کوئی نمائندگی کا حق رکھتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ مخدوم احمد محمود اور دوست محمد کھوسا کا کہنا تھا کہ پاکستان کو موجودہ مسائل اور بحران سے پیپلز پارٹی ہی نکالے گی۔ ٹکٹوں کے فیصلے ورکرز اور تنظیم کے مطابق ہوں گے۔ ہم الیکشن موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم الیکشن کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ شفقت مولانا، روہی، کوٹدو۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری کی لیا آمد۔ مسلم لیگ نون کے سٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی پاکستان آمد یقینی ہے۔ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے لیا پہنچے تو مقامی رہنماؤں اور کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کارکنان نے طلال چودھری پر پھول نشاور کیے اور ہار پہنائے۔ طلال چودھری کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میاں نواز شریف شیڈیول کے مطابق 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ جن قوتوں کی خواہش تھی کہ نواز شریف واپس نہ آئے انہیں علم ہو کہ وہ آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان میں جلسے میں نون لیگ ملک کی تقدیر کا بیانیہ دے گی کہ جو ٹارگٹ ڈی جی خان ڈویژن کو دیا گیا ہے وہ ٹارگٹ ڈی جی خان ڈویژن آخری ڈویژن ہے پنجاب کی، مگر جو تیاریاں ہیں ڈی جی خان ڈویژن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ استقبال میں یہ نمبر 1 ہوگی میاں نواز شریف۔ اور مرکزی رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی ضرورت نہیں، پاکستان کو وزیر اعظم نواز شریف کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب کی واپسی اور میاں نواز شریف کا مینار پاکستان پر تقریر کوئی ایک عام سیاسی جلسے کی تقریر نہیں ہوگی، وہ ایک بیانیہ ہوگا، ایک پلان ہوگا، اور پاکستان کے مسائل اور اس کا حل جو ہے وہ اس تقریر میں وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ طلال چودھری نے اعلان کیا کہ نون لیگ الیکشن میں اتحاد کے بغیر حصہ لے گی۔ پریس کانفرنس میں سابق ایم این اے ثقلین بخاری اور فیض الحسن، ڈویژنل صدر مہر اعجاز، محبوب الحسن، عابد الوی، طاہر رنداوا، چودھری صفدر سمیت مقامی عہدیداران بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ مستقبل کے معماروں کو تعلیم دینے والے اساتذہ کو سلام۔ رحیم یار خان میں محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام ورلڈ ٹیچرز ڈے پر اساتذہ کے اعزاز میں شاندار تقریب سجائی گئی۔ یار خان میں محکمہ تعلیم نے ورلڈ ٹیچر ڈے پر اساتذہ کے اعزاز میں تقریب سجائی۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی، ڈی او سیکنڈری ملک محمد عامر، ڈی او ایلیمنٹری مردانہ طارق جمیل بلوچ، افسران، اساتذہ، طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ رنگ رنگ تقریب میں طلبہ و طالبات نے ٹیبلوز اور نغمے پیش کر کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے بہترین کارکردگی پر اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، استاد ہی قوم کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ میری آج ٹیچرز ڈے کے موقع پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے اور ہمارے اور اس معاشرے کے بچوں کی تربیت کرنے کی، تاکہ وہ کل کو پاکستان کے مفید شہری بن کر ملک کی ترقی اور سالمیت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہم اس کو سلام ٹیچرز کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو میرا استاد بیٹھا ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ میرے نبی کا جانشین ہے، وہ نبی جس نے کہا کہ مجھے جس بات پر فخر ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے کہا کہ حکومت پنجاب اساتذہ کو بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ تقریب کے آخر میں ڈویژنل صدر جمعیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری نے دعا کرائی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔
लाल सुहानरा नेशनल पार्क में नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ किया गया। महकमे जंगलात और जंगली हयात जनूबी पंजाब ने नेशनल पार्क में वसी शजरकारी मुहिम लॉन्च कर दी। बहावलपुर के नेशनल लाल सुहारा पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर ने पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के तहत एक ही दिन में 2500 पौधे लगाए गए। साकिब जफर का कहना था कि जंगलात में इजाफा करके मौसमी तगय्युर के मुज़िर असरात पर काबू पाया जा सकता है। महकमा जंगलात जनूबी पंजाब के लाल सुहारा पार्क के जंगलात में इजाफा के लिए इक़दामात काबिले तहसीन है। महदूद वसाइल के बावजूद महकमा जंगलात की कारकर्दगी मिसाली है। कम अज कम एक मुल्क का जो इलाका हो उसका 25% जंगल होना चाहिए और तब ये इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, जिसका मतलब है कि जंगलों में जानवर होते हैं, दरख्त होते हैं, जो लाइफ स्टॉक होता है उसका चारा वगैरह निकलता है, फर्नीचर का काम होता है। और अगर 25% से कम हो जाए तो फिर 25% तक जाने के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम लगता है। लाल सुहारा पार्क 1,62,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात जनूबी पंजाब सरफराज मगसी का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि पार्क के अतराफ में 65 किलोमीटर तवील बाड़ लगाई जा रही है। पार्क में वाक़े पतीसल झील 4700 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। पतीसल झील को मकामी और मेहमान परिंदों की आमाजगाह बनाया जाएगा। हम यहाँ पे तकरीबन हर साल पौधे लगाते हैं सर। उसमें सर पिछले सालों में तकरीबन हम 58 मिलियन पौधे लगा चुके हैं सर, 2021 में और 2022 में। इस साल का हमारा टारगेट जो है वो सर 3 मिलियन है। इस मानसून जो हमारी मुहिम चल रही है सर, इस क्योंकि हमारे जैसे मुल्क के पास सिवाय ये पौधे लगाने के और इतने सोर्सेज भी नहीं है। ग्रीन कवर मेरी हर दोस्त से जो यहाँ मौजूद है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ देखें आपको कोई जगह मिलती है, घर के बाहर, गली में, जहाँ जिस पौधे को लगा के आप पानी दे सकते हैं, आप अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाएं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नासिर जमाल होतियाना, सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शुएब खान तरीन, सेक्रेटरी इरिगेशन अब्दुल खालिक रजाकी और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अफजल नासिर ने भी पौधा लगाया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी और चीफ कंजर्वेटर जनूबी पंजाब भी मुहिम में शरीक हुए। कैमरामैन अकरम शहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, भावलपुर।